मृगा धन अनु धन गता, मिला के मृगानुगता। मृगों के पशुओं के अनु माने पीछे, पशुओं के पीछे, गता माने चलते चलते, पशुओं के पीछे दौड़ते दौड़ते परीक्षित जी शांता, शांता माने थक गए। क्षुधिता, परीक्षित जी को भूख लगी। और त्रस्तो भसम, त्रस्तो भसम, प्यास ने तो परीक्षित जी को दुखी ही कर दिया। प्रेम से बोलो। अच्छा, कितने कारण हैं परीक्षित जी के जीवन में, समस्याएं कितनी आई। तो परीक्षित जी के जीवन में 3 समस्याएं आई। पहली समस्या कौन सी आई? एक तो परीक्षित जी थक गए, और दूसरी समस्या आसक्ति, आसक्ति माने उन्हें भूख लगी, और तीसरी समस्या प्यास लगी। तो ये भागवत है। तो थकान शब्द का अर्थ है आलस्य। थकान शब्द का क्या अर्थ है? आलस्य, अकर्मण्यता। और भूख शब्द का अर्थ है आसक्ति। और प्यास शब्द का अर्थ है तृष्णा। आलस्य, अकर्मण्यता और तृष्णा, ये 3 बातें अगर जीवन में आ जाएं तो हम अपराध जरूर करेंगे, हमसे अपराध जरूर होंगे। भाई, हमें भूख लगेगी तो हम अपराध करेंगे, प्यास लगेगी तो अपराध होगा। और यदि हम अकर्मण हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, चाहते हैं कि सब कुछ बैठे बैठे ही मिल जाए, कर्म नहीं करना चाहते हैं, तो अपराध हमसे जरूर होगा। अब आसक्ति मध्य में परीक्षित जी बोले कि ध्यान देना, आसक्ति बीच में है। भूख तो इतनी जबरदस्त है कि मन करता है कि इसको कैसे प्राप्त करें। बड़े सरल शब्दों में समझिए, भूख इतनी जबरदस्त है, अकर्मण्यता है। भूख तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन हमारा जीवन कैसा है? आलस्य से भरा। और तृष्णा इतनी जबरदस्त है कि दुनिया का सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए। तुलसीदास जी ने वर्णन भी किया, तृष्णा तू न गई मेरे मन से। तृष्णा कभी दूर नहीं होती है। कि वैभव, यश, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ मेरे पास हो, लेकिन करना कुछ नहीं चाहता। न्याय से आ सकता है, उसके लिए कहीं ना कहीं अन्याय का मार्ग पकड़ना ही पड़ेगा। भाई, जब आप मान लीजिए मन में आया कि एक साइकिल हो जाए, अब भगवान ने आपकी पूर्ति कर दी, आपको एक साइकिल दिला दी, तो थोड़े दिन बाद आपके मन में आया कि अब एक मोटरसाइकिल और मिल जाए तो अच्छा। तो
तो मोटरसाइकिल भी प्राप्त हो गई। अब धीरे धीरे तृष्णा बढ़ने लगी। फिर मन में आया कि हमारे पड़ोसी के पास वैगन आ रहा है, अगर भगवान हमको वैगन आ रही एक और दिला दे तो फिर हम भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे। तो ये जो हमारी भूख है, हमारी तृष्णा है, ये कभी मिटती नहीं है, कभी भी शांत नहीं होती है। अब दोपहर हुई तो भी भूख लगी, रात्रि हुई तो भी भूख लगी, और तृष्णा कभी मिटती ही नहीं। जीवन इसी में पूरा हो जाता है। जीवन की पूर्ति करने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन तृष्णा कभी पूरी होती ही नहीं। प्रेम से बोलो, ये तीन कभी शांत नहीं होती। बड़ा प्यारा प्रसंग है ये। अगर गहराई में हम लोग प्रवेश करें तो नहीं तो सामान्य अर्थ है कि परीक्षित जी को प्यास लगी। जब वन में गए तो इन्हें थकान लगी और भूख भी लगी और प्यास भी लगी, लेकिन कारण इसमें तीन है। दो सहवर्ती कारण है और एक मुख्य कारण है। मुख्य कारण है प्यास। भाई भूख को हम शांत कर सकते हैं, थकान को हम सहन कर सकते हैं, भूख को भी सहन कर सकते हैं, लेकिन प्यास को सहन नहीं किया जा सकता है। आलस्य में काम कर सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, भूखे मोती का मूल तभी तक है जब तक उसमें क्या है, पानी है। मोती देखा है आप लोगों ने कभी? भाई माताएं तो मोती बहुत पहनती हैं, मोती की माला, उसी में फिर सोने के वो डलवाती हैं। तो मोती के माला तो आपने पहनी है। तो मोती में किस वस्तु का मूल्य है? पानी का। और जिस मोती का पानी उतर जाता है फिर उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। मनुष्य का तब तक मूल्य है जब तक उसमें पानी है। पानी का अर्थ यहाँ क्या है? स्वाभिमान। देखो, जलाशय शब्द के दो अर्थ हैं और इनको अगर परीक्षित जी जंगल में भटक रहे हैं, सरोवर तलाश कर रहे हैं, तभी परीक्षित जी को एक आश्रम दिखाई पड़ा। परीक्षित जी उस आश्रम में प्रवेश कर गए। प्रवेशतम आश्रमम, प्रवेशतम, उसी समय परीक्षित जी उस आश्रम में प्रवेश कर गए। लेकिन आश्रम में एक महात्मा जी का वह एक हुए।
एक मुनि को बैठा देखा जब राजा परीक्षित जी ने, तो ये महात्मा कैसे बैठे थे? शांतम मीलित लोचना। शांतम मतलब शांत, नेत्र बंद थे इनके और शांत बैठे हुए थे, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। मैं इनका नाम बताऊं, इनका नाम था समीक मुनि। जब परीक्षित जी ने प्रवेश किया तो मुनि जी समाधि लगाए हुए बैठे हुए थे, शांत चित्त, नेत्र बंद थे उनके और ध्यान मुद्रा में बैठे थे। समाधि कब लगती है? जब मन में एक विचार न पले। भाई आप लोग पूजा करती हैं, तो जब पूजा करने जाती हैं तो पूजा करने में क्या मन लगता है? सही बताना। पूजा करने गई आप, तो आपने जल्दी विचार किया कि जल्दी भगवान को निलाएं, आरती करें, क्योंकि अभी मेरे बच्चे को स्कूल जाना है, उसका लंच पैक करना है। प्रेम से बोलिए। और समीक जी की समाधि लगी थी, इनके मन में कोई भी विचार नहीं था। भगवान ने अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन भगवान से पूछते हैं, महाराज समाधि की क्या आवश्यकता है? तो भगवान बाके बिहारी कहते हैं, अर्जुन निर्विषया मना ही समाधि। मन का विषय रहित हो जाना ही समाधि है। मान लो कोई आंखें बंद करे और कहे कि कुछ चल रहा है, स्मरण कर रहे थे, ब्रह्म चिंतन चल रहा था उनका, और उनका चित्त, उनका मन ये सब तत्व की खोज में लगा था। अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। परीक्षित जी ने जान लिया, लेकिन समाधि में कभी भी सामान्य शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। समाधि में केवल 5 प्रकार की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। जब हम समाधि लगाएंगे, भगवान का ध्यान करेंगे और मन में हमारे कोई भी छल कपट नहीं होगा और मन में किसी भी प्रकार का, और धीरे धीरे झुनझुन की आवाज समाधि में सुनाई पड़ती है। आप समाधि लगाएं, आप अपने मन को एकाग्र करें और जब नेत्र बंद करेंगे तो आपके इन दोनों नेत्रों के बीच में जो ये त्रिपुंड है, जब इसमें ध्यान लगाएंगे तो एक आपको काला काला पहले दिखाई पड़ेगा। जो लोग ध्यान लगाते हैं वो लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको प्रकाश दिखाई पड़ेगा। और जब आपकी समाधि और ऊंची होगी तो उसी में आपको भगवान का दर्शन भी होगा, ओम दिखाई पड़ेगा। ये सब आवाजें समाधि में सुनाई पड़ती, और इन चारों के बाद साधना हमारी बढ़ जाती है। तो अनहद नाद सुनाई पड़ता है, अनहद जिसकी कोई सीमा ना हो, वह ब्रह्मनाद सुनाई पड़ता है। परीक्षित जी जल की तलाश कर रहे थे। अब आश्रम में वह जल खोज रहे थे,
लेकिन आश्रम में उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो परीक्षित जी बोले कि मैं भरतवंशी राजा परीक्षित प्यासा हूं, मुझे कोई जल पिलाओ। लेकिन ये शब्द, ये याचना समाधि में प्रवेश नहीं करती। भाई जब हम ध्यान की समाधि लगाएंगे तो कोई कितना भी बड़बड़ाए, हमको ये सब सुनना। इसकी एक हम आपको कथा सुनाते हैं। एक बार एक जगह कथा हो रही थी, तो वहां पर जनक जी भी कथा सुनने आए और कुछ संत लोग भी कथा सुनने आए, कुछ भक्त भी कथा सुनने आए। तो जो व्यास जी थे तो वो पहुंचे हुए संत थे। तो उन्होंने अपने ध्यान किया और अपने ज्ञान से जनक जी के महल में आग लगवा दी। अब जब जनक जी के महल में आग लग गई तो सैनिक दौड़ करके आए और राजा जनक कथा सुन रहे थे। सैनिक दौड़ करके आए और राजा से बोले कि राजकोष जल रहा है, खजाना सब जल जाएगा महाराज। महल में आग लग गई है। तो जनक जी बोले कि जो राजा हो उससे कहो जाकर के, इस समय तो मैं कथा का श्रोता हूं, मैं कथा का भक्त हूं, मैं राजा नहीं हूं। जनक जी ने अपने सैनिकों को वापस कर दिया। फिर व्यास जी ने अपने ध्यान से संतों की कुटिया में आग लगवा दी। तो जो वहां बच्चे पढ़ते थे, ज्ञान लेते थे, वह बच्चे दौड़ करके आए और बोले गुरुजी कुटिया में आग लग गई। तो सब संत खड़े हुए और अपनी कुटिया बचाने के लिए चले गए। लौट करके जब आए तो व्यास जी बोले कि जनक जी को इसीलिए हम आगे बैठाते हैं कि इनका ध्यान इधर उधर नहीं रहता है। जब ये कथा में बैठते हैं तो पूरा मन लगा करके, तन मन धन तीनों प्रकार से ये कथा में ही बैठते हैं। इनका इधर उधर मन नहीं चलता है, इसलिए ये आगे बैठने के अधिकारी हैं। तो समाधि जब लगती है तो समाधि भी ऐसी ही लगती है कि फिर इधर उधर मन नहीं जाता है। प्रेम से बोलो। महात्मा जी के ऊपर इन बातों का असर कुछ नहीं हुआ। मन में कोई भी बात का असर प्रवेश नहीं किया। अब परीक्षित जी के मन में उत्पन्न हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया। शांतम मीलित लोचनम। सूत जी महाराज बोले ऋषियों से कि भरतवंशी राजा परीक्षित जी ने आवाज लगाई, याचना की, पुकारा कि कोई आश्रम में है जो मुझे जल पिला सके। लेकिन राजा परीक्षित जी को जल नहीं मिला। अब परीक्षित जी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया।
जरा मन एकाग्र करना, क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ? अरे भाई, पानी नहीं मिला तो क्रोध ना आता, लेकिन क्रोध क्यों आ गया? तो गीता का एक सिद्धांत है, कामना की जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। कामादि क्रोधो विजायते। जब हमारी कामना, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तब हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। इसको सरल उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी माता ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटा ये काम कर देना, आज हम बहुत थक गए हैं, और बेटा ने वो काम नहीं किया, तो क्या माता खुश हो जाएगी? तो माता के मन में क्या आएगा? क्रोध, क्योंकि उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए उसके मन में क्रोध जन्म लेगा। परीक्षित जी को जल नहीं मिला तो परीक्षित जी के मन में क्रोध ने जन्म ले लिया। कामना से ही क्रोध का जन्म होता है। अब कथा में वापस आए तो जरा समझते चलिए कि कामना से ही हमने कथा शुरू की। अभी अभी एक वाक्य बोला था कि कामना पर यदि नियंत्रण हो जाए तो जीवन में भागवत उतर जाएगी। कामना पर यदि नियंत्रण कर लें तो जो भागवत की कथा हम लोग सुन रहे हैं तो वो हमारे जीवन में उतर जाएगी। लेकिन जब तक 4 घंटे 5 घंटे हम लोग यहाँ बैठते हैं तब तक तो कथा बहुत अच्छी लगती है और मन में विचार भी चलता है कि सही बात है, अब ऐसा ही करेंगे। लेकिन जहाँ प्रसाद लिया और प्रसाद खाया तो कथा यहीं उठे और यहीं झरिया गई। प्रेम से बोलो। और भागवत सुनने से भगवान भी मिल जाएंगे। कामना हमें क्या देती है? कामना हमें दुख देती है। कामना से क्रोध भी उत्पन्न होता है और राजा में ही क्रोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि क्रोध रजोगुण में अतिरिक्त उत्पन्न नहीं होता। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा। और क्रोध के बाद क्या उत्पन्न होता है? क्रोध के बाद फिर मोह उत्पन्न होता है। क्रोध के बाद क्या होता है? मोह उत्पन्न होता है। वही गीता में श्लोक है, वर्णन क्रम में आता है, क्रोधात भवत सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विप्रमहा, स्मृति घनश्याम बुद्धिनाशा पुरुषत। क्रोध से मोह लगे कि मैं राजा परीक्षित, अभिमान आ गया कि मैं राजा हूं और इस आश्रम में मुझे कोई जल पिलाने वाला नहीं है। और यदि कोई जल पिला देता तो मेरे प्राण बच जाते। तो राजा को जब क्रोध आया तो एक मरा हुआ सर्प उठाया क्रोध में, क्योंकि क्रोध में हमेशा बोध खो जाता है। और जैसे जो जरासंध वाला था, जो भीम ने जीता था, वह मुकुट जैसे ही हटाया सिर से, क्योंकि जब शिकार खेलने गए थे तो इस मुकुट को लगा करके ही गए थे। और इस मुकुट में कौन बैठा था? कलयुग। तो
कलयुग में लोग क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं। वंश में मेरा जन्म हुआ, मैं अपने ऊपर मैंने कलंक लगा लिया, संसार के लोग क्या कहेंगे? आश्रम में मैंने अपराध कर दिया। एक महात्मा के प्रति मुझ अब जब कलयुग उतरा तो राजा परीक्षित जी की बुद्धि खुली, लेकिन अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझसे तो अन्याय हो गया। इस चिंतन में, इस पश्चाताप में आ गया। अब क्रोध में आ करके कौशिकी नदी से जल लिया और मंत्र पढ़ करके जो ही पृथ्वी पर फेंका तो भरतवंशी राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिसने ये आश्रम की मर्यादा तोड़ी है, जिसने ये आश्रम के नियम भंग किए हैं, जिसने ये अपराध किया है, इति लंघतम मर्यादम तच्छका सप्तमे हनि। मर्यादम, जिसने ये मर्यादा तोड़ी है, तच्छका सप्तमे हनि, उसका 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिसने इस आश्रम की मर्यादा तोड़ी है, जिसको ये ज्ञान नहीं है कि साधु संत महापुरुषों से किस प्रकार का दिन कौन सा हुआ? शनिवार। तो ये पक्का निश्चित हो गया कि शनिवार को काटे। 7 दिन में भाई, 7 दिन की जब कथा सुनेंगे राजा परीक्षित, तभी तो तक्षक काटेगा। लेकिन हम लोगों के दिन भी नहीं निश्चित हैं। कम से का दिन तो निश्चित था कि 7 दिन में। हम लोगों के तो पता ही नहीं कि आज मरेंगे कि कल मरेंगे कि परसों मरना है कि 5 साल बाद जाना है कि 10 साल बाद जाना है कि अभी तत्काल जाना है। प्रेम से बोलो। क्योंकि दिन 7। तो आइए हम लोग एक भजन करें और इसको श्रवण करें। लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी तुम्ही मेरे सेठ हो, तुम्ही साहूकार हो, 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 तुम्ही मेरे सेठ हो, तुम्ही साहूकार हो। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लगन मत तोड़ना। सभी लोग ताली बजाएं। पुरानी
आइए पुनः प्रसंग पर आए। आप लोगों का मन भजन में नहीं लग रहा था, हम देख रहे थे कि ये लोग काम कर रहे हैं तो आप लोगों का मन उधर लगता। अब वही बात हो गई जो भी हमने कथा सुनाई थी, जनक जी और संत वाली, देखो तुरंत प्रमाणित हो गई। तो आप लोग कैसे बन करके बैठे हैं? जनक की तरह। भाई काम काज तो दिन भर लगा रहता है और बैठना कितनी देर है? मात्र 5 घंटे। तो 5 घंटे बैठे तो बस भगवान का ही ध्यान करें। अगर उनका ध्यान करेंगे तो कुछ न कुछ उनकी कृपा हमें जरूर मिलेगी। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की। हमारे जीवन की डोर कब कट जाए? श्री राधे, श्री राधे। बॉक्स खोलो। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। जैसे टीवी में नहीं आता है, अभी अच्छा बोल रहा था, अब तुमने बहुत अच्छा कर दिया। जैसे टीवी में नहीं आता कि रुकावट के लिए खेद है, वैसे ही इसमें भी है। ठीक करो भैया इसको। ये सब कथा के टाइम का समय थोड़ी तुम्हारा। ये चालू कर दो, बाद में चलिए वाला चालू। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कल कर लेते, अच्छा बज रहा था।
आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। हमारे जीवन की डोर कब कट जाए किसी को पता नहीं, और किस दिन कट जाए ये भी पता नहीं, और जब भी कटेगी तो 7 दिन में ही कोई ना कोई, क्योंकि दिन तो 7 ही होते हैं। इसलिए तक्षका सप्तमे हनि। बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ, इसको बॉक्स बढ़ाओ। 7 दिन में तक्षक काटेगा, और ये बालक आय का भाग हम लोगों को ना दे तो इस आश्रम की व्यवस्था नहीं चलेगी। हम अपनी तपस्या का 10वां भाग देते हैं तो वह अपनी आय का भाग हमें देते हैं, तब इस आश्रम की पूरी व्यवस्था चलती है। और वह अपने राजकोष से 6वां भाग देते हैं। उस समय अलग नियम है, अलग अलग संविधान है। कलयुग में दशांश दान करना चाहिए हमें। जो हमारी आय का 10वां भाग है उसको हमें दान करना चाहिए, लेकिन कोई कोई अब ये करता है, कोई बिरले ही। नहीं तो अब ये सब बंद हो चुका है। सो धन धन्य प्रथम गति जाती। बेटा तुमने उचित, तो खल माने क्या होता है? दुष्ट। दुष्ट के भी वचन हमें कैसे लगेंगे? बड़े प्रिय लगेंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे, और वचनों को संत सहन कर लेगा। और अगर संतत्व नहीं है, संतत्व का अभाव है, केवल वस्त्रों का संतत्व है, मतलब ऊपर से जो वस्त्र पहने हैं तो वस्त्र से साधु हैं, तो फिर ये शैले शैले न माणिक्यम मोतिक्यम न गजे गजे साधुओं न ही सर्वत्र। साधु सब जगह विचरण नहीं करते हैं। साधु जिसने अपने मन को साध लिया, जिसने अपनी आत्मा को, जिसने अपने काम को, क्रोध को, ईर्ष्या को, द्वेष को, जलन को, अहंकार को साध लिया, वही सच्चा साधु। प्रेम से बोलो। राम में वर्णन आता है कि सती अगर झूठ बोली, सती झूठ बोली थी अपने पति से जब परीक्षा लेने गई थी, और परीक्षा लेकर के जब वापस आई तो शिव जी ने पूछा कि तुम परीक्षा ले आई? तो सती जी क्या बोली? कछुना पर झूठ बोल गई। और ये बात केवल कौन जानता था? शिव जी। उन्होंने अपने ध्यान के योग से जान लिया, और तुलसी बाबा ने संकेत दिया कि बहुर राम माया सिर नावा। सती इस अपराध का लिखना परीक्षित जी के भाग्य में था, क्योंकि परीक्षित जी को कथा सुनने का अवसर मिलना था। प्रेम से बोलो।
यदि निर्णय लेना है तो रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसी बाबा जी ने एक दोहे में वर्णन किया। तुलसी जस भव तपना तैसी मिले सहाय, आप नावे ताई पे ताई तहाँ ले जाए। होनी बड़ी प्रबल होती है, होनी को कोई रोक पुरुष और परमात्मा राम बने रहे, लेकिन जो होनी थी वो हो ही गई। परीक्षित जी के भाग्य में था, उनके भाग्य में ये होनी थी कि इस कथा में एक चिंतन और करो। एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, अन्यथा कोई भी मत मान। मान लीजिए मरा हुआ सर्प डाल दिया तो परीक्षित जी ने ये गलती कर दी। परीक्षित जी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया तो क्या पानी मिल गया? आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत मन लगा करके कथा सुनते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं मिलेगा, चाहे आप अपराध पर अपराध ही करते क्यों न जाए, अपराध पर अपराध करते चले जाएं, लेकिन जो भाग्य में नहीं है वो आपको मिलना नहीं है। तो जो जब हमें मिलना ही नहीं है, हमारे भाग्य में ही नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपराध से बचना चाहिए। ये हम ही देना चाहते हैं तो आप लाख गलती करें लेकिन नहीं मिलेगा। परीक्षित जी, उनके भाग्य में पानी नहीं था तो परीक्षित जी को पानी नहीं मिला। अब तो परीक्षित जी जिंदगी भर पानी के लिए पानी इनको नहीं मिलना है। तो ये समाज के लिए शिक्षा है। और एक और प्रश्न है, परीक्षित जी वन में क्या करने गए थे? करने लगे और पानी की खोज करने लगे। भव अटवी, हम लोग भी इस संसार के जंगल में आए थे, तो जब आए थे तब भगवान को एक वचन दे करके आए थे। क्या वचन दे करके आए थे? कि भगवान